आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की जो फीफा विश्व कप 2026 का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, टेक्सास का AT&T स्टेडियम। ये सिर्फ ईंट पत्थर और स्टील की कोई आम इमारत नहीं है। ये मानव सरलता और ऐतिहासिक आविष्कारों का एक ऐसा जादुई संगम है जिसे देखकर सच में कोई भी हैरान रह जाए। तो आइए मिलकर उन असंभव चुनौतियों को डिकोड करते हैं जिनका सामना इस स्टेडियम को हकीकत में बदलने के लिए किया गया था। सबसे पहले जरा इस एक नंबर पर गौर करते हैं, 30 लाख क्यूबिक मीटर। जी हाँ, ये इस बंद स्टेडियम के अंदर का कुल आयतन यानी वॉल्यूम है। पहली बार सुनने में शायद ये सिर्फ एक बड़ा नंबर लगे, लेकिन जब हम इसके असली आकार की कल्पना करते हैं तो समझ आता है कि ये इंजीनियरिंग की दुनिया में किसी अजूबे से कम बिल्कुल नहीं है। इसे इस तरह से समझते हैं, अगर हम इतिहास के सबसे बड़े अजूबों में से एक यानी मिस्र के गीज़ा के महान पिरामिड को उठा लें तो वो पूरा का पूरा पिरामिड इस स्टेडियम के अंदर आसानी से समा सकता है। और हाँ, पिरामिड रखने के बाद भी स्टेडियम में हजारों दर्शकों के आराम से बैठने के लिए जगह बच जाएगी। है ना कमाल की बात। और ऊंचाई की बात करें तो वो और भी हैरान करने वाली है। इस स्टेडियम के ठीक बीचों बीच स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बिल्कुल सीधा खड़ा किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि वो स्टैचू ऊपर छत को छुएगा तक नहीं। बिल्कुल, इस विशाल पैमाने ने ही इंजीनियरिंग टीम के सामने इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और असंभव चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। एक स्मारकीय इंजीनियरिंग चमत्कार जहां 19वीं और 21वीं सदी का अद्भुत संगम होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब आधुनिक तकनीक का कमाल है, लेकिन इतिहास पर नजर डालें तो कहानी कुछ और ही है। 1869 में सिल्वेस्टर मार्श का माउंटेन रेलवे, 1875 में गुस्टाव आइफिल का नदी पर बना ब्रिज और फिर 2006 में इस स्टेडियम की शुरुआत। पहली नज़र में इन सब का आपस में कोई तालमेल नहीं दिखता, लेकिन सच्चाई ये है कि 19वीं सेंचुरी के इन भूले बिसरे आविष्कारों के बिना 2026 के इस विशाल ग्लोबल इवेंट का ये स्टेडियम कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, बिना किसी पिलर के निर्माण। जरा सोचिए, साल 2006 में आर्किटेक्ट ब्रायन ट्रूबे के सामने क्या खौफनाक चुनौती थी। उन्हें एक ऐसा बंद स्टेडियम डिजाइन करना था जिसमें दर्शकों के सामने कोई भी पिलर ना हो ताकि मैच देखने में कोई रुकावट ना आए। लेकिन हवा में 1550 टन की भारी भरकम छत और 6 लाख किलोग्राम की दुनिया की सबसे भारी LED स्क्रीन को बिना किसी खंभे के कैसे टांगा जाए? 2100 टन का ये वजन बीच हवा में कैसे टिकेगा? यहीं पर 1875 का वो ऐतिहासिक समाधान सामने आता है। पुर्तगाल की डूरो नदी पर जब पिलर बनाना नामुमकिन था, तब फ्रेंच इंजीनियर गुस्टेव आइफिल ने छोटे छोटे त्रिकोणों यानी ट्रायंगल्स का उपयोग करके एक आर्च बनाई थी। त्रिकोण दुनिया का इकलौता ऐसा आकार है जिस पर कितना भी दबाव डाला जाए वो बिना अपनी शक्ल बदले वजन को बांट देता है। इंजीनियरिंग में इसे ही ट्रस सिस्टम कहा जाता है। आइफल की उसी पुरानी खोज को यहाँ एक महाकाय रूप दे दिया गया। 1400 फीट लंबी 2 विशाल स्टील की आर्चेस बनाई गईं और सारा वजन 4 कंक्रीट के अपार्टमेंट्स पर डाल दिया गया। इनमें इतना कंक्रीट लगा है जो 200 आम घरों को बनाने के लिए काफी हो। और चूंकि टेक्सास की भीषण गर्मी में स्टील फैलता है, इसलिए इनके बीच एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाए गए हैं। यानी ये पूरा विशाल ढांचा मौसम के साथ सचमुच सांस ले सकता है। आगे बढ़ते हैं, विशाल छत को खिसकाना। एक बार बिना पिलर का ढांचा बन गया तो अगली विशाल बाधा थी 30 डिग्री के घुमाव वाली इस छत को खिसकने लायक बनाना, ताकि टेक्सास के खतरनाक सर्दियों के तूफानों और गर्मियों की धूप से बचा जा सके। खतरे का अंदाजा ऐसे लगाइए कि इस छत के पैनल का वजन 10 ब्लू व्हेल से भी ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ इतने भारी वजन को एक खड़ी ढलान पर ऊपर नीचे खिसकाना सच में कोई मजाक नहीं है। तो दिमाग में सवाल आता है कि बस भारी भरकम विंच यानी केबल खींचने वाली मोटरों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लिया गया? कारण बिल्कुल साफ था, इतने भारी वजन को उठाने के लिए 3000 टन का डेड वेट अलग से जोड़ना पड़ता। और सबसे डरावनी बात, अगर स्टील का एक भी तार टूट जाता तो पूरा का पूरा स्टेडियम ताश के पत्तों की तरह भयानक रूप से ढह सकता था। और इस जगह एंट्री होती है हमारे एक बेहद चौंकाने वाले हीरो की। 1869 में सिल्वेस्टर मार्श नाम के एक इंसान को, जो पेशे से मीट पैकर था, पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। उसने खड़ी चढ़ाई के लिए एक रेलवे सिस्टम बनाया। इसमें एक गियर, जिसे पिनियन कहते हैं, वो पटरी के दांतेदार ट्रैक यानी रैक में मजबूती से लॉक हो जाता है, बिना किसी फिसलन के एकदम परफेक्ट पकड़। इसी शानदार मैकेनिज्म का इस्तेमाल इस छत के लिए किया गया। 7.5 हॉर्स पावर की 13 मोटरें एक साथ काम करती हैं।
गियर मजबूती से ट्रैक में लॉक हो जाते हैं और नतीजा, बिना किसी तार के टूटने के डर के इतने भारी पैनल मात्र 12 मिनट में बिल्कुल एक समान गति से एकदम सुरक्षित तरीके से खुल और बंद हो जाते हैं। चरम जलवायु नियंत्रण या एक्सट्रीम क्लाइमेट कंट्रोल। छत तो बन गई, लेकिन इस कांच और स्टील के विशालकाय ढांचे के अंदर 80,000 लोगों को भीषण गर्मी में भी ठंडा कैसे रखा जाए? हमारे घरों में अमूमन 1.5 टन का एसी होता है, पर इस स्टेडियम के लिए कितनी चिलर कैपेसिटी लगी है? 11,000 टन। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इसे ऐसे देखिए जैसे 3 बुर्ज खलीफा को एक साथ ठंडा करना हो। इसके लिए भौतिकी के एक बेहद साधारण से नियम का इस्तेमाल किया गया है। भारी और ठंडी हवा को 6 फुट चौड़े विशाल डक्ट से सीधे दर्शकों के ऊपर गिराया जाता है, और जो गर्म हवा है वो हल्की होने के कारण अपने आप ऊपर की खाली जगह में उठ जाती है, जहां से उसे बाहर निकालकर रिसाइकिल कर लिया जाता है। बहुत ही स्मार्ट तरीका। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे वही रैक एंड पिनियन तकनीक स्टेडियम के बाकी चरम कारनामों को भी मुमकिन बना रही है। 6 लाख किलोग्राम की स्क्रीन, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा एलईडी हैं, वो हवा में 50 मीटर ऊपर लटकी है, और जो 12 मंजिला ऊंचे कांच के दरवाजे हैं, उन्हें भी इसी गियर तकनीक से खोला जाता है। 18 मिनट लगते हैं इन भीमकाय दरवाजों को खिसकाने में। फीफा के लिए असली घास की चुनौती। अब आते हैं 2026 की सबसे बड़े और आखिरी सिरदर्द पर। फीफा के सख्त नियमों के अनुसार मैच सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक घास पर ही खेले जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंडोर स्टेडियम जिसकी छत पूरी तरह खुलती नहीं, जहां पर्याप्त प्राकृतिक धूप नहीं आती, वहां इस ठोस कंक्रीट के फर्श पर असली घास कैसे उगेगी? इसका जो हल निकाला गया वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। डैलस काउबॉयज ने इसके लिए $300 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा है। फर्श को 6 इंच ऊपर उठाकर एक खास ड्रेनेज सिस्टम बिछाया जा रहा है। और घास स्टेडियम में नहीं, बल्कि कोलोराडो के एक दूर फार्म में कृत्रिम यूवी लाइट्स के नीचे उगाई जा रही है। जब मैच का समय आएगा तो इसे रेफ्रिजरेटेड ट्रकों में सुरक्षित रखकर स्टेडियम तक लाया जाएगा। ये सारी माथापच्ची और इंजीनियरिंग किस लिए? तो ये रहा इसका जवाब। 14 जून 2026 को यहाँ पहला मैच खेला जाएगा। कुल 9 बड़े मैच यहाँ होस्ट किए जाएंगे, जिसमें 14 जुलाई का महामुकाबला यानी सेमीफाइनल भी शामिल है। और इस दौरान इस भव्य इंजीनियरिंग के गवाह 94,000 दर्शक एक साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे। तो कुल मिलाके सदियों के ये इंजीनियरिंग आज टेक्सास में एक साथ सीना ताने खड़ी हैं। 19वीं सदी के पुराने विचारों से लेकर आधुनिक युग की बेखौफ महत्वाकांक्षा तक। अब ये सवाल हम सभी के दिमाग में गूंजता है कि इन सब असंभव चुनौतियों को पार करने के बाद मानव सरलता अगला कौन सा नामुमकिन ढांचा तैयार करेगी? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इस शानदार विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत